नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई। मत बैनर को लेकर उठे विवाद की गूंज अब कई शहरों में सुनाई देने लगी है। लखनऊ से लेकर मुंबई तक प्रदर्शनकारी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हमारे लिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम अपनी जानों से ज्यादा भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर उनसे ही मोहब्बत कम हो जाए तो हमारा कोई ईमान नहीं, हमारा कोई पहचान नहीं। लोगों को समझना होगा कि ये जो देश भर में बवाल आज मचा हुआ है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर बवाल नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो FIR की गई उस बैनर पे, उसके वजह से ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन लोगों को यकीन नहीं होगा। डिबेट में लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आई लव मोहम्मद के बैनर पे कोई एतराज नहीं, उस पर कोई FIR नहीं की गई। लेकिन कानपुर की ये घटना के बाद सबसे पहला जो वीडियो पुलिस का आता है उसको ये देखिए आप। जिस घटना बाबत आप बात कर रहे हैं वो 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा न प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया, पुलिस खुद कह रहे हैं कि ये जब हमारे पास खबर आई तो हम वहां पे गए, बैनर देखे और हमने कहा कि ये नया प्रचलन हम नहीं चलने देंगे। बताओ ये कौन सा प्रचलन है भाई? ये दिमाग में कौन सी मानसिकता आपकी आ गई है? ये प्रचलन नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस से कहना चाहता हूँ कि अगर ये हिंदू लोगों का त्योहार होता, वो उनके दिलों में आ जाता अचानक से और लिख लेते आई लव राम। बताओ हमें क्या दिक्कत है यार? आप मोहब्बत कर रहे हैं अपने देवी देवताओं से, हमें क्यों तकलीफ होगी? मैं क्यों घुसूंगा उसमें बीच में कि आप नया प्रचलन आप ऐसे मोहब्बत ना करो, ऐसे मोहब्बत करो? ये मोहब्बत भी करने का आप तरीका हमें बताएंगे? मैं कोई वहां पे बिल्डिंग तो नहीं खड़ा कर रहा है ना, मुसलमान वहां पे बिल्डिंग तो नहीं खड़ा कर रहा था कि आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे घर नहीं बना सकते। आप क्या हमें मोहब्बत करने का तरीका भी बताएंगे कि ऐसे मोहब्बत नहीं करो, सिर्फ ऐसे मोहब्बत करो? बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं बैनर अगर मोहब्बत है तो घर में बैठ के मोहब्बत करो। चलो हाँ ठीक है, ऐलान कर दो आज से इस पूरे मुल्क में कि जो भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को सिर्फ घरों के अंदर मनाएंगे। बाहर ना तो मोहब्बत करने की ना तो आवाज जानी चाहिए, ना तो कोई फोटो बाहर दिखनी चाहिए। करो ऐलान, हम फॉलो करेंगे। नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, ऐलान हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि माफियाओं को, उपद्रवियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, कानून व्यवस्था ऐसे ही कड़ी होनी चाहिए, लेकिन
क्या सिर्फ एक लोगों के लिए, क्या सिर्फ विशेष एक समुदाय के लिए कानून व्यवस्था आपकी कड़ी होगी? लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि ये देखो अभी तक उपद्रव कर रहे थे, अब कानून व्यवस्था, अगर कानून टाइट हो गया, कानून अपना काम कर रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई, अगर कानून अपना काम करेगी, सच में ईमानदारी से काम करेगी तो हमें जरा भी तकलीफ नहीं, हमें खुशी होगी। बल्कि हम यही चाहते हैं, तमाम मुसलमान और तमाम अमन पसंद लोग यही तो चाहते हैं कि कानून अपना काम तो करे सही से। आज लोग जगह जगह पर बैनर लेकर खड़े हो रहे हैं, इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इस नाम पर आपने एफआईआर क्यों किया? अगर इस नाम पे एफआईआर करते हैं आप तो हमें भी ले चलिए जेल, सबका यही कहना है। लेकिन अगर ये कानून व्यवस्था को खराब करने का काम है तो कुछ दिन पहले किसी की नजरों से बचा नहीं है। कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ था, जो फतेहपुर के मकबरे में जहाँ पे दरगाह भी था, वहां पे लाठी डंडे लेके घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। वहां पे क्या था, वो कौन सा कानून के तहत था बताइए? मस्जिदों पे घुस जाते हैं और वहां पे मस्जिदों के झंडे को उतार कर अपने धर्म का झंडा लगा देते हैं। मस्जिदों के सामने तलवारों को लहराया जाता है, गालियां दी जाती हैं। वीडियो में सबने देखा है, किसी से छुपी नहीं है ये बातें। मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम से मारपीट की जाती है। ये सारी घटनाओं की वीडियो सबके सामने है। लेकिन बताओ, यहाँ पे कानून क्यों नहीं लागू होता है? फतेहपुर में जब मकबरे में उपद्रव किया गया तो बहुत सारे पुलिस वहां पे खड़े थे और सब देख रहे हो क्या कर रहे थे वहां पे पुलिस। कौन सी कार्रवाई, किसके खिलाफ कार्रवाई? क्या ये खुला ऐलान हो चुका है कि सिर्फ कानून मुसलमान के लिए ही लागू होगा और जबरदस्ती थोपा जाएगा? कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद है आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते। मामले में 10 नामजद सहित 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ क्या ऐलान कर दिया गया? हाँ, ऐलान कर दो ना। अगर ये जबरदस्ती ही करना है तो एक खुला ऐलान कर दो एक बार आकर मीडिया के सामने कि जो कानून, जो नियम है, कानून है, जो सारी चीजें वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होगा, बाकी किसी के ऊपर कोई कानून नहीं। जिसको जैसे मन आए, जैसे मर्जी आए वैसे जिए, जिसको जो मर्जी आए वो करे, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। ऐलान कर दीजिए सर। ये दिखाता है कि मुसलमानों से कितनी नफरत हो गई है लोगों के अंदर। और इसमें भोले भाले लोग भी हैं जिसके दिमाग में जहर घोला जा रहा है। धर्म के नाम पर बरगला दिया जाता है। हाँ, गलत लोग होते हैं, हर सभी धर्मों में कुछ गलत लोग हैं। उन्हीं गलत लोगों को चिन्हित किया जाए और उन गलत लोगों को रास्ते से हटाया जाए, ताकि जो अमन पसंद लोग हैं सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक सही से रहेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये नफरत देश को आगे कभी नहीं बढ़ा सकती। ये नफरत जो लोगों में फैल रहा है, फैलाया जा रहा है, वो एक दिन सब कुछ ले डूबेगा सर। कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। बहुत ज्यादा लोगों को खुशी होने की जरूरत नहीं है। किसी को जबरदस्ती सजा देकर अगर कोई खुश होता है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो जरा भी धार्मिक नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि जो धार्मिक है, जो सच में अपने धर्म को फॉलो करता है, धर्म को मानता है, वो कभी किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। क्योंकि कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी को तकलीफ दो। कोई भी मजहब हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी मजहब, सभी मजहब आप अमन पसंद का पैगाम देता है। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि आई लव मोहम्मद का जो अगर बैनर उठाए हो तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पैगाम को भी आम करो, उनके मैसेज को भी आम करो। उन्होंने जिस तरीके से वो रास्ते से गुजरते थे, एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़े को फेंकती थी, पत्थर फेंकती थी, वो उन्होंने उफ नहीं किया। डेली उसी रास्ते से गुजरते रहे और एक दिन उनके ऊपर वो पत्थर नहीं पड़े, वो कूड़े नहीं पड़े, तो उनको ख्याल आया कि वो बूढ़ी औरत आखिर कहाँ गई जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकती थी, कहाँ चली गई। उसका तबीयत जानने के लिए, उसका खैरियत जानने के लिए वो चले जाते हैं और बूढ़ी औरत से पूछते हैं क्या हाल है अम्मा, आप आई नहीं आज, आप मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंकी। वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसा शख्स तो मैंने कभी नहीं देखा। ये ऐसा शख्स कैसे हैं कि जिनको पर मैं कूड़ा फेंकती थी, वो मेरा खैरियत लेने के लिए आए हैं।
वो इसी मोहब्बत को देखकर, वो इनके किरदार को देखकर इस्लाम कबूल कर लेती है। अरे मेरे लोगों, यही अमन का पैगाम, यही मैसेज हमें लोगों में आम करना है और नमाज को पाबंदियों से पढ़ना है, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हम अगर पोस्टर लेके खड़े हैं, उनकी बातों पे अमल भी करें, उनकी बातों को फॉलो करें और उनके मैसेज को, पैगाम को आम करें। और हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि आप भी तो राम को मानते हैं, नहीं राम को मानते हैं आप, जो राम एक बूढ़ी औरत को जब बैर खिलाए थे तो वो बैर चख चख कर खिला रहे थे। वो कहीं वो बूढ़ी माँ खट्टे बैर ना खा ले, इसलिए वो चखते थे, जो मीठी बैर होती थी वही खिलाते थे। बताओ उनके आदर्शों को हम कहाँ रख दिए हैं? उनके नाम पर सिर्फ लड़ना बाकी रह गया है। उनके नाम पे हम लोगों को तकलीफ दें, ये सही है? नहीं सही है, बहुत गलत हो रहा है। हम बहकावे में आ चुके हैं। लोगों को समझना होगा कि हम किसी की बहकावे में नहीं, बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा और हमें अपने धर्म ग्रंथों को, वेदों को, कुरान को पढ़ना होगा और समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जिंदगी को जीना होगा, ताकि लोगों में धर्म का सही मैसेज जा सके। और मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस से अपील करना चाहता हूं, आप तो बहुत ही मेहनत के बाद इस मकाम को हासिल किए हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं, नहीं उस मकाम तक पहुंच पाते हैं। आपको तो सेवा करने का एक मौका मिला है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सभी लोग बड़ी उम्मीद की निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं कि जब ये पुलिस है तो हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब आपका भी नाम आ जाता है कि आपके खड़े रहने, आपके सामने ही लोगों के साथ गलत हो जाता है, तो बताइए किससे उम्मीद किया जाए, कहाँ पे चले जाएं हम सब। आपके किरदारों पर अगर आंच आ गया, दाग लग गया, तो फिर वो दाग मिटाने में बहुत ही वक्त लग जाएगा सर। तो प्लीज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की नजरों में आप कठपुतली बनकर ना रह जाएं कि जो आपको इशारा मिले वहीं पे आप लाठियां चलाएं, जहां पे आपको इशारा ना मिले आप देखते ही रहें, भले ही गलत होता रहे। तो ये सही नहीं है सर। और मैं बड़े बड़े लोगों से, अमन पसंद लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, अपनी बात कहाँ रखूं, इस सोशल मीडिया के जरिए से मैं अपनी बात को रखने की कोशिश किया हूँ और बड़े लोगों से अपील करता हूँ, अमन पसंद लोगों से, जो नफरत को नहीं अमन को पसंद करते हैं, उन बड़े बड़े लोग सामने आए, नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों में मोहब्बत की बात करें, लोगों में मोहब्बत फैलाएं। वरना चारों तरफ नफरत ही नफरत होगा, आग ही आग होगा, सब लोग इसी नफरत में झुलसते रहेंगे, कहीं कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ पछतावा ही पछतावा रहेगा। समुदायों के बीच में जो बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है, इसे मिटाने का काम करें, लोग आगे आए, अपील करता हूं मैं। और अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इसी के साथ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।